गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर, दिन है शनिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में बॉक्सिंग डे टेस्ट में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा, जनता से नकारे, लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह, मोदी का कहना है। खरी खरी बात में किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किए हैं ट्रांसफर। आप सभी देख सकते हैं, कृषि कानूनों के जरिए किसानों को बेहतर विकल्प दिए गए हैं। कहा, ममता ने बंगाल को कर दिया चौपट, 70 लाख किसान लाभ से हुए हैं वंचित। किस तरह से आप इसके बारे में जान सकते हैं। कृषि के सुधार के नए कानूनों का बचाव करते हुए पीएम ने कहा कि इन सुधारों के जरिए किसानों को बेहतर विकल्प दिए गए हैं। नए कानूनों को पूरे देश के किसानों का समर्थन प्राप्त है। इन किसानों और कानूनों के आने के बाद किसान जहां चाहे अपनी उपज को बेच सकता है। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को अब उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे। देश के 80% से अधिक छोटे किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार जरूरी था, जिनके बारे में पिछली सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं। ग्रामीण जनता ने सरकार के फैसले पर लगाई है मुहर। 1,000 से अधिक मंडियां ऑनलाइन की गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वैक्सीन वितरण की तैयारी अंतिम चरण में, सोमवार व मंगलवार को होगा पूरा पूर्वाभ्यास। पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 2-2 जिलों में चलेगा अभियान। टीकाकरण की प्रणाली को परखा जाएगा, कमियां दूर करने में मिलेगी मदद। पंजाब में आतंकी हमले की फिराक में आईएसआई। खुफिया एजेंसी ने केंद्र को भेजी है रिपोर्ट। पठानकोट में तलाशी अभियान जारी है, कमांडो भी उतारे गए हैं। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा को दिया है टास्क। हमले के लिए करेंगे खालिस्तान समर्थक आतंकियों से तालमेल, सीमा पर पहुंचे हथियारों को ठिकाने लगाने की फिराक में है। पठानकोट में शुक्रवार को बटालियन सेक्टर में खंडहर बन चुके बंकरों के अंदर भी कमांडो ने तलाशी की है। आप इसके बारे में देख सकते हैं। लोन ऐप धोखाधड़ी मामले में चीनी नागरिक सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी में 2 चिट फंड कंपनियों के मालिक भी गिरफ्तार हुए हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच सुबह 5 बजे से खेला जा रहा है मेलबर्न में। चीन भी पाकिस्तान को कर्ज देने से पीछे हटा है। तिरुवनंतपुरम में 21 साल की आर्या होगी देश की सबसे युवा मेयर। बीएससी गणित की छात्रा है। आप सभी देख सकते हैं, माकपा की नेता आर्या राजेंद्रन। सावधान, आपके खाते पर है साइबर ठगों की नजर। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से मेवात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ठग सक्रिय हैं। किस तरह से आप इसके बारे में जरूर देख सकते हैं। 62% शिकायत ऑनलाइन रुपए ठगने की पुलिस के पास आई है। ठगी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से की गई है 24% और 14% अपराध मोबाइल हैकिंग व डाटा चोरी के जरिए किए गए हैं। 1500 शिकायतें हर माह औसतन मार्च से पहले आती थी। 4,500 शिकायतें अप्रैल से जुलाई तक हर माह साइबर ठगी की दर्ज हुई है। 225 से ज्यादा ठगों को अप्रैल के बाद गिरफ्तार किया गया है। आप सभी देख सकते हैं 1 लाख से अधिक लोगों को ठगों ने सोलर लाइट व लैपटॉप का झांसा देकर ठगा है। किस तरह से आप सभी लोग देख सकते हैं। जनवरी में पूरी हो सकती है दारा सिकों की कब्र की खोज। 131 दिन में सबसे कम 758 नए मामले। राहत, राष्ट्रीय राजधानी में 1370 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 30 लोगों की जिनमें से मौत हुई है। 41 वर्षीय महिला के निदान से 4 मरीजों को मिला है जीवन दान। सुधरे हालात, 11 दिन में कम हो गए 1400 कंटेनमेंट जोन। राजधानी में ठिठुरन बरकरार, आज भी चलेगी शीतलहर। 9 करोड़ रुपए का काला धन बैंक में
खपाने वाला आरोपित भी गिरफ्तार हुआ है। नोएडा में होगा देश की मालवाहक ट्रेन व ट्रैक पर अनुसंधान। 3 वरिष्ठ कलाकारों को हाईकोर्ट से मिली है राहत। बिस्वाल बोली, भारत और अमेरिका में से एक चीन जैसा सक्षम बने। व्यापार नीति, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान में यूएसआईबीसी की अध्यक्ष ने दी सलाह। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की अध्यक्ष और ओबामा प्रशासन में मंत्री रह चुकी है निशा। आप सभी देख सकते हैं, अवमानना मामले में उत्तर प्रदेश की प्रधान सचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती पर देश को बधाई दी है। कमल हासन की पार्टी के महासचिव भाजपा में शामिल हुए हैं। वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा में कपिल देव थे सबसे विनम्र यात्री। अरुणाचल में जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। मुक्तखोरों से रेलवे वसूलता था 562 करोड़, फिर भी झोली खाली खाली। मोदी के रहते कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता, अमित शाह का कहना है। जागरूकता, पीएम का संबोधन सुनने को भाजपा ने प्रत्येक मंडल में आयोजित किए कार्यक्रम। नेताओं ने कहा, नए कृषि कानूनों से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, विपक्ष पर रहा है गुमराह। नए कृषि कानूनों को 1-2 साल आजमा कर देखे किसान। आप सभी देख सकते हैं, बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया। पीयूष गोयल का कहना है, किसानों ने से नड्डा की अपील, विपक्ष के झूठ में नहीं फंसे। विदेश में राजनीति, रोटी सेकने की हो रही है कोशिश। आंदोलनकारियों ने किया दिल्ली जयपुर हाईवे बंद। रोज नए मामलों से ज्यादा मरीज हो रहे हैं ठीक, सुधर रहे हैं हालात। बीते 24 घंटे में 22,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। करीब 23,000 हुए हैं ठीक। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 1 लाख के पार। अब तक 97 लाख से ज्यादा लोगों ने दी महामारी को मात। ब्रिटेन से कोलकाता लौटे लोगों पर नजर रख रही है बंगाल सरकार। आप सभी देख सकते हैं, विज्ञानी आम आदमी की समस्याओं को कम करने की दिशा में करे काम। नायडू का कहना है, मुंबई में रोज बिना मास्क 24,000 लोगों को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड पर फेक न्यूज हो सकती है घातक, शोध का कहना है। पीएम ने पूछा, खेती तो नहीं जाएगी? राम गुलाब बोले, नहीं, मोदी की बातों में दम है, तभी तो जल आंदोलन नहीं बना पाए पंजाब के किसान। आप सभी देख सकते हैं, किसानों को थका कर भगाने की रणनीति। सुरजेवाला का कहना है, नकली दवा मामले में 12 राज्यों के 110 दवा कारोबारी चिन्हित किए गए हैं। औषधि नियंत्रण विभाग ने ड्रग कंट्रोलर को इनकी सूची भेजी है। सफेद दाग की दवा खोजने वाले को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। डीआरडीओ से सम्मान दिया जाएगा। हिमालय में 10,000 फुट की ऊंचाई पर मिलने वाले बिसनाग पौधे से तैयार की गई है ये दवा। आप सभी देख सकते हैं, आचार्य बाड़ा में जमीन आवंटन को लेकर विवाद गहराया है। फिर होगी इसकी बैठक। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के नाम पर उगाही है। मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़ खोली चाय की दुकान। चित्रकूट में हनुमान धारा रोप वे हुई शुरू। 5 मिनट में पहुंचेंगे चोटी पर। आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से बालिग होने तक सास के साथ रहेगी बालिग का वधू। छग हाईकोर्ट में सीधे दाखिला नहीं होगी अग्रिम जमानत अर्जी। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर से हथियार लेकर ट्रक से आया आतंकी व मददगार दबोचे गए हैं। आतंकवादी से एक AK-56 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के 2 पोर्टर जख्मी हुए हैं। जिस घर में आतंकियों ने ली पनाह उसका मालिक लापता है। गहलोत बोले, राष्ट्रपति ने हमारे 2 कानून रोके हैं। आप सभी देख सकते हैं, पाला पड़ने पर गोमूत्र बन सकता है फसल की डाल। -25 डिग्री तापमान में भी इसके लिए आप देख सकते हैं, -25 डिग्री तापमान में 103 घर सौर ऊर्जा से हुए हैं रोशन।
अलगाववादी तत्वों का प्रतिकार किस तरह है, खतरनाक राजनीतिक मतवादों के बारे में पर्याप्त शिक्षा के देने के बजाय उस पर चुप्पी की नीति ने देश को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। टीकाकरण की तैयारी हो रही है, नए कानूनों से बहुरेंगे किसानों के दिन। यदि कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार पहले ही हो गए होते तो आज किसानों की स्थिति कहीं बेहतर होती। बेफिक्री का आलम, संचार प्रणाली को मिली मजबूती, विदेश नीति में आइलैंड डिप्लोमेसी का महत्व किस तरह से है आप सभी देख सकते हैं। भारत का द्वीपीय देश के साथ गठजोड़ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाशक्तियों से लघु द्वीपीय देशों के साथ सक्रियता बढ़ने के कई मुद्दों पर हमें सामरिक बढ़त मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। इससे भारत को सागरीय संप्रभुता का उल्लंघन करने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर मिलेगा। भारत ने इसी आधार पर कुछ समय पूर्व डिएगो गार्सिया में स्थित चागोस द्वीप पर ब्रिटेन के बजाय मॉरिशस के स्वामित्व का समर्थन संयुक्त राष्ट्र में किया था। समुद्री क्षेत्रों को नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद से बचाने के लिए बेहतर नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता भारत के पास है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की महाशक्तियों के आर्थिक हित में किस तरह से हैं, सहयोगी सोचने लगे और विपक्षी बोलने लगे। जिसकी कुर्सी उसकी थाली लोकप्रियता हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक जगहों पर सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू तो की, लेकिन उनमें निरंतरता का अभाव दिख रहा था। कोविड को लेकर अब नई चुनौती हो गई है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, गुणवत्ता परख रोजगार की चिंता, देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शुमार है राप्ती व सरयू। मध्य प्रदेश पुलिस ने मानी मोदी के मन की बात, देसी नस्लों के कुत्तों को करेंगे प्रशिक्षित। 1.5 साल बाद भी विचाराधीन है मुकदमे वापसी के मामले। पर्वतीय खेती पर शत्रु वनस्पति लैटाना व काला बासा का ग्रहण है। कालीन कारखानों के अपशिष्ट से तैयार की ध्वनि व ताप रोधी सीट। अब सभी लोग देख सकते हैं। बिजनेस में बात की जाए तो 3 बैंकों ने आरकाम अकाउंट को फंड श्रेणी में डाला है। 3 सरकारी कर्जदाताओं भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के खातों को फ्रॉड या धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल दिया है। बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के मुताबिक एसबीआई और यूबीआई ने आरकाम की शाखा रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खातों को भी फ्रॉड की श्रेणी में रखा है। कारोबारियों में जीएसटी को लेकर धीरे धीरे यह सामान्य धारणा बन रही है कि यह सहज की जगह जटिल टैक्स व्यवस्था बनती जा रही है। कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रवीण खंडेवाला महासचिव है कैट के, उनका कहना है। आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर किया करें। DHFL के संभावित खरीदारों में जबरदस्त स्पर्धा। फास्टैग का नया दैनिक रिकॉर्ड लेन देन 50 लाख के पार पहुंचा है। टोल संग्रह की रकम भी रोज 80 करोड़ के पार पहुंच चुका है। NHAI का कहना है अब तक 4 करोड़ ITR दाखिल हो चुके हैं। यूरोपीय संघ व ब्रिटेन के साथ FTA की वकालत। विदेशी मुद्रा भंडारण 581 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। टेलीकॉम के सक्रिय ग्राहकों की संख्या अक्टूबर में 25 लाख बढ़ी है। EPFO के सामने असंगठित क्षेत्र की बड़ी चुनौती है। गुवाहाटी से रांची तक फैला है अफगानी मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क। मुंबई में दुष्कर्म के बाद महिला को लोकल ट्रेन से फेंक दिया गया। नए साल में जम्मू कश्मीर में कुछ जिलों को मिल सकता है 4G का तोहफा। मां टक्कर KL राहुल का अंतिम 11 में नहीं होना अखर रहा है। मोहम्मद कैफ का कहना है बॉक्सिंग डे टेस्ट में होगी टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से। जडेजा करेंगे वापसी। गिल पदार्पण को तैयार, समी की जगह खेलेंगे मोहम्मद सिराज। टेस्ट चैंपियनशिप में संभावना बढ़ाने उतरेंगे कीवी। आप सभी देख सकते हैं। छग में कार्बन स्टॉक से जंगल की जैव विविधता के बारे में किया जाएगा पता।
नेपाली संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ओली से मांगा है जवाब। शीर्ष न्यायालय का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस दिया गया है। कोरोना का नया प्रकार मिलने के बाद ब्रिटेन में बड़ा महामारी का प्रकोप। बंदरगाह में फंसे 39 भारतीयों के लिए भारत से तल्ख रिश्ते जिम्मेदार नहीं है। चीन का कहना है इस्तेमाल से पहले ही चीन की वैक्सीन विवादों में पहुंच चुकी है। करीमा बलूच की हत्या के विरोध में टोरंटो में प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका के सिनेमा हॉल में आग लगी है। किस तरह से पाक में तालिबान की मौजूदगी पर अफगानिस्तान नाराज है। चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए जापान ने जर्मनी को किया है आमंत्रित। कारबेट की बागनी को पहले ही दिन भाग गया। राजाजी का आशियाना। उत्तराखंड में पहला री लोकेशन। रामनगर के जंगल से 5 बाघों को किया जा रहा है री लोकेट। 2 हथिनी और 2 स्नैफगर डॉग की मदद से किया है रेस्क्यू। बाड़ा खोलते ही जंगल की ओर भागी, शिकार भी किया। आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से बाघ विहीप पन्ना को ऐसे किया था आबाद। जिस दिन 4 शावकों को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भिलाई के गार्डन पर टिकेगा विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज। आप सभी लोग देख सकते हैं ताज के पीछे यमुना में 15 फुट तक जमी है गाद। किस तरह से गौरव के इस द्वीप की बात निराली है। मुगल काल में चलते थे पानी के जहाज। सब तरंग जोश नहीं राहों का। पुस्तकों से मिली प्रेरणा लर्निंग ऐप ने दिया है समाधान। आप इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग जरूर पढ़ा करें। कंप्यूटर को पहली बार मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। आज ही के दिन 1982 में टाइम मैगजीन ने कंप्यूटर को मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना। 1927 से दिए जा रहे इस पुरस्कार के लिए पहली बार किसी गैर इंसान को चुना गया। इसके बाद 1988 में पृथ्वी ग्रह को गैर इंसान के तौर पर चुना गया। सुनामी के कहर से लाखों लोग हो गए थे विस्थापित। साल 2004 में ही हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत 13 देशों में तबाही मचाई। समुद्र में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी पैदा की। 13 प्रभावित देशों में करीब 7,30,000 लोग विस्थापित हुए थे। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका में हुआ था। उल्टा चश्मा धारावाहिक से मशहूर हो गए तारक मेहता। आप सभी देख सकते हैं तारक मेहता का जन्म आज ही के दिन 1929 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। 1945 में मैट्रिक्स और फिर मुंबई में उच्च शिक्षा हासिल की। गुजराती व उधा चश्मा नामक लेख की उनकी सीरीज प्रकाशित हुई जो काफी लोकप्रिय हुई। 2008 में असित कुमार मोदी ने उन्हीं की कहानी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक बनाया। लेखों की तरह ही उन पर आधारित यह धारावाहिक भी लोगों को बहुत भाया। उन्होंने हास्य कहानियों का गुजराती में अनुवाद किया। करीब 80 पुस्तकें लिखी। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 1 मार्च 2017 को इन्होंने अंतिम सांस ली। संक्रमण के मुताबिक काम करती है एंटीबॉडी, लगाया गया है पता। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है दावा। कहा गंभीर मामलों में वायरस के खास हिस्सों को निशाना बनाती है एंटीबॉडी। नई दवाओं में दिखी ब्लड कैंसर के इलाज की उम्मीद। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दें। लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट आप सभी के लिए और मेरे लिए भी बहुत कुछ काम कर सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।